हरितवन नाम का घना जंगल अपने आप में अनोखा था। वहाँ हर जीव शांति से रहता था और जंगल का राजा था शेर विक्रम। विक्रम बलवान होने के साथ साथ न्यायप्रिय भी था। जंगल में एक झेब्रा भी रहता था। उसका नाम था जिम्मी। जिम्मी दिल से बहुत अच्छा था, पर उसकी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। वह बहुत भुलक्कड़ था। कभी रास्ता भूल जाता, कभी अपना खाना कहीं रखकर भूल जाता, कभी दोस्तों से किया वादा भी याद नहीं रहता। चलते चलते वह सीधे शेर की गुफा तक पहुंच गया। अरे ये कौन सी जगह है? कहीं ये मेरा घर तो नहीं? जिम्मी बड़बड़ाया। इतना कहकर वह अंदर चला गया। गुफा में शेर महाराज गहरी नींद में सो रहे थे। उनके पास चमकदार सोने का मुकुट रखा था। जिम्मी का दिल धड़क उठा। अरे राम, ये तो महाराज विक्रम की गुफा है। अगर उन्होंने देख लिया तो मेरी खैर नहीं। वह धीरे धीरे बाहर निकला और भागते हुए भालू और लोमड़ी से टकरा गया। कहाँ भागे जा रहे हो जिम्मी भाई? अरे मैं गलती से शेर महाराज की गुफा में चला गया था। बचकर निकल आया हूं। अब घर का रास्ता बता दो। चिंता मत करो, हम सब जंगल में परिवार जैसे हैं। सीधे रास्ते जाओ, घर मिल जाएगा। आपकी दया का कोई मोल नहीं। जंगल के दूसरे छोर पर एक चीता रहता था, जिसका नाम था चक्र। चक्र बहुत तेज और चतुर था। एक दिन उसने देखा कि एक ऊंट दलदल में फंसा हुआ है। चक्र ने अपनी फुर्ती से उसे बाहर निकाल लिया। ऊंट ने आभार जताते हुए कहा, चीता भाई, तुम्हारे बिना मैं आज डूब ही जाता। अगली सुबह शेर विक्रम ने जंगल की आपात पंचायत बुलाई। कल रात जब मैं सो रहा था, मेरा मुकुट किसी ने चुरा लिया। जिसने चुराया है वह तुरंत लौटाकर दे दे, वरना मैं उसे जंगल से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। अगर कोई चोरी का पता लगाता है तो उसे बड़ा इनाम मिलेगा और सेनापति बनाया जाएगा। सारे जानवर चौकन्ने हो गए। सबके ऊपर महाराज की निगाहें घूम रही थीं। उस रात जिम्मी परेशान होकर सोच रहा था। मैं तो गुफा गया था तो मुकुट वहीं पड़ा था। आखिर उसे किसने उठाया होगा? लोमड़ी और भालू को शक हुआ कि जिम्मी ने ही चोरी की होगी। वे जिम्मी से पूछने पहुँचे। लोमड़ी बोली, जिम्मी भाई, तुमने तो खुद कहा था कि गुफा में गए थे। कहीं तुमने ही तो मुकुट नहीं चुरा लिया? अरे पागल हो गई हो क्या? मैं भुलक्कड़ हूं, चोर नहीं। महाराज का मुकुट मेरे किस काम का? बेकार इल्जाम मत लगाओ। इतना कहकर जिम्मी वहां से चला गया। रास्ते में चक्र से उसकी भेंट हो गई। चक्र चालाक था। उसने जिम्मी की आंखों में झांककर कहा, सच सच बताओ, कहीं मुकुट तुमने तो नहीं लिया? नहीं भाई, मैं इतना समझदार कहां जो मुकुट चुराऊं। मैं तो अपने ही घर का रास्ता भूल जाता हूं। लेकिन तेंदुआ को शक गहरा गया और उसने गधे पर नजर रखने का निश्चय किया। कुछ ही देर बाद जिम्मी को अपनी कुछ बातें याद आईं। दरअसल 2 दिन पहले वह सच में गुफा में गया था और मस्ती में मुकुट पहन लिया था। बाद में डर के मारे उसने मुकुट पास के तालाब किनारे रख दिया और भूल गया। हे भगवान, मेरी भुलक्कड़ आदत मुझे ले डूबेगी। तेंदुआ दूर से सब देख रहा था। उसने सोचा, लगता है सच में जिम्मी का ही हाथ है। जिम्मी बेचारा तालाब तक गया, लेकिन वहां मुकुट था ही नहीं। किसी और ने उसे उठा लिया था। वह रोते रोते महाराज के पास पहुंचा और बोला, महाराज, सच कहूं तो मैंने मुकुट गलती से उठा लिया था, लेकिन मैंने उसे तालाब किनारे रख दिया था। अब वह वहां नहीं है। किसी और ने उसे चुरा लिया होगा। महाराज क्रोधित हो गए। भुलक्कड़ जिम्मी, तुम्हारी आदत पूरे जंगल के लिए खतरनाक है। अगर मुकुट नहीं मिला तो तुम्हें जंगल से निकाल दिया जाएगा। जिम्मी रोते हुए वहां से निकल पड़ा और भटकते भटकते इंसानी बस्ती तक पहुंच गया। वहां उसने हैरान करने वाली बात देखी। वही मुकुट
एक आदमी के पास रखा था और उसके साथ इंसानों के बीच रहने वाला एक और बंदर बैठा था। जिम्मी घबरा कर बोला, हे भगवान, यही असली चोर है, पर मैं किसी को कैसे बताऊं? जिम्मी डर के मारे मुकुट उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया और वापस जंगल लौट गया। उसने चक्र को सारी बातें बताईं। चक्र तुरंत बस्ती में गया और मौका पाकर मुकुट उठा लाया। अगले दिन उसने महाराज को मुकुट लौटाकर सारा सच बता दिया। महाराज, जिम्मी अपराधी नहीं था। असली चोर तो इंसानी बस्ती में रहने वाला बंदर था। महाराज विक्रम जिम्मी और चक्र दोनों से प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, जिम्मी भोला है पर दिल से सच्चा है, और चक्र चतुर है जिसने मुकुट लौटाया। आज से तुम दोनों मेरे सेनापति हो। उस दिन से जिम्मी और चक्र मिलकर जंगल की रक्षा करने लगे। जिम्मी ने अपनी भुलक्कड़पन को कमजोरी नहीं बल्कि ईमानदारी की निशानी मान लिया।